हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम करेंगे एनडीए केमिस्ट्री का नया चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। राइट, इस लेक्चर में हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, क्या होते हैं एसिड्स? अगर मैं फिजिकली बोलूं तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, अगर कोई भी एसिड है, राइट, आपने ब्लू लिटमस पे वो एसिड डाला तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। राइट, ये इनकी फिजिकली एक तरीके से जांच है। राइट, फिजिकली आप बता सकते हैं कि एसिड क्या होते हैं जो खट्टे होते हैं। राइट, इनकी फिजिकल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। राइट, जो खट्टे होते हैं और क्या कर देते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। याद कैसे रखोगे? ब्लू लिटमस ABR से याद रख लेना। राइट, किससे याद रख सकते हो? ABR से। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। राइट, ABR से याद रखना। राइट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। राइट, अब केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? अगर एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स के बारे में क्या बोला गया? केमिकली एसिड्स के बारे में बोला गया वो सब्सटेंस एसिड है जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जाके, राइट, हम पानी की बात कर लेते हैं, अगर वो पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है तो वो क्या है? एसिड है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल HCl क्या एसिड है? HCl को अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या देता है? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। राइट, और कौन सा सब्सटेंस है? आप HNO3 की बात कर लीजिए। राइट, पानी में जाने के बाद क्या रहेगा? H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। आप CH3COOH, ये भी एक तरीके का एसिड है। क्यों है? क्योंकि ये पानी में जाएगा और किसमें टूट जाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो क्या कॉमन है इसमें? ये H पॉजिटिव। तो वो सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद क्या देते हैं? H पॉजिटिव देते हैं। दीज आर द एसिड्स। राइट, और एक और चीज, जो H पॉजिटिव के अलावा जो कंपाउंड बच जाते हैं, राइट, जो आयंस बच जाते हैं, कंपाउंडिंग आयंस, जो H पॉजिटिव के अलावा आयंस बच जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। जैसे ये एक एसिड है, राइट, ये H पॉजिटिव है, ये इसका क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। राइट, ये HNO3 ये क्या है? एसिड है, ये क्या हो गया इसका? कॉन्जुगेट बेस। राइट, इस तरीके से ये एसिड है, ये क्या हो गया इसका? कॉन्जुगेट बेस। राइट, तो इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। बेसिकली होते क्या है? किसी भी एसिड में से आप H पॉजिटिव हटा दीजिए और जो बच गया वही उसका कॉन्जुगेट बेस है। राइट, HCl में से H पॉजिटिव हटा दीजिए, क्या बच गया? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। राइट, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। राइट, इसमें से क्या कर दीजिए? H पॉजिटिव हटा दीजिए। राइट, क्या बच गया? NO3 नेगेटिव, वो क्या है? उसका कॉन्जुगेट बेस है। CH3COOH में से H पॉजिटिव हटा दीजिए, क्या बच गया? CH3COO नेगेटिव, वो क्या है? उसका कॉन्जुगेट बेस है। राइट, और एक चीज और ध्यान रखना, राइट, नोट बना के लिखवा देता हूं। conjugate base of weak acids are strong और वाइस वर्सा। मतलब कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, राइट, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और अगर एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो फॉर एग्जांपल HCl है, इट स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा। राइट, और CH3COOH ये अगर वीक एसिड है, राइट, CH3COOH इज अ वीक एसिड, और अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। राइट, तो ये चीज ध्यान रखना। अब एक साइंटिस्ट है लुईस, उन्होंने क्या एसिड्स की डेफिनेशन दी? उन्होंने बोला हर वो सब्सटेंस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि कोई भी कंपाउंड जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कैसे एक्ट करेगा? एज अ एसिड एक्ट करेगा। राइट, तो अकॉर्डिंग टू लुईस, concept, acids are
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, राइट। जैसे एग्जांपल देता हूं, BF3, राइट, BF3, राइट, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये क्या है? एक तरीके का एसिड है, AlCl3, ये भी एक तरीके का क्या है? एसिड है। देखो बताता हूं कैसे, क्योंकि लुईस ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब देखिए, अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते बता देता हूं। जैसे अगर बोरोन है, राइट, लुईस जस्ट इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते हैं, जितने उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जैसे बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 5, राइट। तो इसके किस हिसाब से भरोगे आप? 2, लास्ट में कितने? 3। तो मैंने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, राइट। फिर क्या है? 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक यहां बना दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहां बना दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहां बना दिया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये हो गया बोरोन का, राइट। फ्लोरीन का कितना होता है? 9। तो इसमें कितना आ जाएगा? 2,7। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो हर फ्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा मैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, ये बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, स्टेबल। फ्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, स्टेबल। इस वाले फ्लोरीन ने भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, स्टेबल, राइट। अब बोरोन जो है, अब अगर फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है तो बोरोन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखो ये एक रूल होता है, अगर फ्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है ना, तो बोरोन इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, राइट। तो बोरोन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बोरोन ने भी क्या करा? एक एक इलेक्ट्रॉन लेना चालू करा। मार्कर तो बोरोन भी इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब देखिए बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 तो उसके खुद के थे, चौथा ये फ्लोरीन से लिया, 5वां दूसरे फ्लोरीन से, छठा तीसरे फ्लोरीन से। इसके 6 हुए। क्या 8 कंप्लीट हो पाए? नहीं हो पाए। क्या बोरोन स्टेबल हो पाया? नहीं हो पाया। 2 इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट रह गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या रहेगी? डेफिशिएंसी रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज अ लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है? क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है? क्योंकि बोरोन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, राइट। ऐसे सेम AlCl3 में होगा, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, राइट। एसिड क्लास 1 है, सबसे पहली क्लास 1 है, राइट। किस तरीके से एसिड होते हैं? क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे 2 टाइप के एसिड्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग या फिर जिन्हें मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, या फिर वीक जिन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? द एसिड्स व्हिच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसिड है HCl, राइट। ये पानी में जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो स्ट्रॉन्ग और अगर वीक एसिड में लेता हूं, वीक एसिड में कैसे ले लेता हूं मैं? बहुत कॉमन एसिड है CH3COOH, और इसको अगर मैं पानी में डालता हूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सर ये भी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में टूटा, बट आप इसे वीक बोल रहे हो और इसे आप स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास HCl जस्ट क्या थे 100 मॉलिक्यूल से HCl के, राइट। 100 मॉलिक्यूल थे, पानी में जाने के बाद ना 100 के 100 मॉलिक्यूल टूटेंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। दैट्स व्हाई मैंने लिखा डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मेरे पास HCl है, राइट, मेरे पास HCl के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स मैंने पानी में डाले, 100 के 100 टूटेंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। पहला मॉलिक्यूल टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, दूसरा मॉलिक्यूल टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, राइट। ऐसे सारे 100 के 100 मॉलिक्यूल्स किसमें टूटेंगे? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। बट अगर मैं ये HCl लेता हूं, राइट,
इसको मैंने पानी में डाला तो इसके पास बनने वाली 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो पूरे मॉलिक्यूल्स जो है वो नहीं टूटेंगे। अगर 100 है तो शायद 90 टूटे या 80 टूटे या फिर 70 टूटे, 100 के 100 नहीं टूटेंगे पानी में जाने के बाद CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। ये 100% डिसोशिएट होंगे, ये पूरे के पूरे डिसोशिएट नहीं होंगे। दैट्स व्हाई दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो पानी में जाने के बाद पूरे टूट जाते हैं, 100% टूट जाते हैं, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो पानी में जाने के बाद 100% नहीं टूटते हैं, राइट। सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, राइट, तो उन्हें कौन सा बोलते हैं? वीक एसिड्स बोलते हैं, या फिर आप उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, राइट। उसके बेस पे दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होते हैं हाइड्रा एसिड्स, एक होते हैं ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। तो ऐसे एसिड्स कौन से हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो इसमें HCl, HF, HBr, HI। HCl is hydrochloric acid, HF is hydrofluoric acid, HBr is hydrobromic acid और HI is hydroiodic acid। ये सारे एसिड्स क्या हैं? इन्हें एक और चीज भी बोलते हैं हाइड्रो एसिड्स, और इन्हें क्या बोलते हैं? हेलो एसिड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ना I, Br, F, Cl, these are the elements belong to a halogen family, राइट। ग्रुप 17 अगर आप पूरा देखोगे तो वो इसमें ही होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे एसिटाइन भी होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। वो थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है तो वो हट जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, ये ग्रुप हेलोजन बोलते हैं ना। तो इनको कौन से एसिड्स बोलते हैं? हेलो एसिड्स। हेलोजन का हेलो और एसिड्स, राइट। ये सारे कैसे एसिड्स होते हैं? जिनके पास सिर्फ हाइड्रोजन होता है, राइट। और ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? वो एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन भी हो एज वेल एज ऑक्सीजन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल HNO3, राइट। एग्जांपल के तौर पे HNO3 हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, राइट। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर बाकी सारे अपने हिसाब से कर लेना, फ्लोरिक लगा देना, इसमें ब्रोमिक लगा देना, इसमें आयोडिक लगा देना, राइट। नाइट्रिक एसिड, राइट, H2SO4, राइट। ये इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। नेक्स्ट इज, और इसमें भी क्या? हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, राइट। CH3COOH, ये भी क्या? ऑक्सी एसिड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, या फिर इसे बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ये सारी कैसे हैं? ऑक्सी एसिड्स। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, राइट। ये थी दो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, राइट। नेक्स्ट करेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। एसिड्स की हमेशा बेसिसिटी देखी जाती है और बेस की हमेशा एसिडिटी देखी जाती है, तो राइट। बेसिसिटी तीन टाइप की होती है, मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं, डायाबेसिक एसिड्स होते हैं और ट्राइबेसिक एसिड्स होते हैं। मोनोबेसिक एसिड्स कौन से होते हैं? इट हैज ओनली वन हाइड्रोजन आयन एंड कंबाइंड विद वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। जिनके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन हो और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो उसमें, राइट। एग्जांपल के तौर पे मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, राइट। एग्जांपल लिख लेना अभी, राइट। फिर नेक्स्ट इसे पूरा साफ करके मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा किस हिसाब से बोलते हैं, राइट। जैसे HCl, राइट, CH3COOH, राइट, और आपका हो गया HNO3, राइट। डायबेसिक कौन से होते हैं? इट हैज टू हाइड्रोजन आयन एंड कंबाइंड विद टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हो H2SO4 सबसे बेस्ट एग्जांपल है, राइट। और इसमें आप लिख सकते हो H2SO3 भी, राइट। और ये क्या? इट हैज ट्राइबेसिक एसिड कौन सा होता है? इट हैज 3 हाइड्रोजन आयन एंड कंबाइंड विद 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हो H3PO4, राइट, H3PO4। अब किस हिसाब से होता है, राइट, ये बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, राइट। इन सब के एग्जांपल लिख लीजिए, राइट। फिर मैं बताऊंगा किस हिसाब से इन्हें बताते हैं, राइट। अभी हम एग्जांपल करते हैं मोनोबेसिक एसिड का, राइट। अभी मैंने लिखवाया था मोनोबेसिक एसिड,
राइट। मोनोबेसिक एसिड में मैंने एक अभी एग्जांपल लिखवाया आपको HNO3, राइट। क्यों है ये मोनोबेसिक, तो देखिए HNO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से होता है, इस हिसाब से होता है। तो ये HNO3 सबको बच्चों को ये लगता है, वो पढ़ते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन है ना, इसलिए ये मोनोबेसिक है। जिसमें 2 हाइड्रोजन होंगे वो डायबेसिक हो जाएगा, जिसमें 3 हाइड्रोजन होंगे वो ट्राइबेसिक एसिड हो जाएगा। मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज ये उसमें कितने OH है, राइट। तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें कितना OH है, एक OH है, दैट्स व्हाई इट इज मोनोबेसिक एसिड, राइट। दैट्स व्हाई इट इज मोनोबेसिक एसिड, राइट। और जैसे डायबेसिक में क्या लिखवाया था मैंने, नेक्स्ट मैंने डायबेसिक करवाया था, राइट। डायबेसिक में मैंने क्या लिखवाया था, एक एग्जांपल लेते हैं डायबेसिक एसिड का, मैंने लिखवाया था H2SO4। H2SO4 का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इस वजह से डायबेसिक नहीं है, राइट। इसमें एक हाइड्रोजन है, इस वजह से डायबेसिक नहीं है, क्योंकि इसमें 2 OH बन रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज डायबेसिक, राइट। 2 हाइड्रोजन की वजह से डायबेसिक नहीं है, ये 2 OH की वजह से डायबेसिक है, राइट। और मैं कैसे नहीं हूं मैं प्रूफ भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, राइट। नेक्स्ट मैंने क्या लिखवाया था, ट्रायाबेसिक, राइट। क्या लिखवाया था, ट्रायाबेसिक एसिड, राइट। ट्रायाबेसिक एसिड में मैंने क्या एग्जांपल लिखवाया था, H3PO4 का, राइट। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें H3 है, किस लिए, क्योंकि जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका तो इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है H3PO4 का। इसमें 3 OH हैं, राइट। इसमें 3 OH है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रायाबेसिक एसिड, राइट। इट इज नाइट्रिक एसिड जो कि मोनोबेसिक था, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज फोस्फोरिक एसिड, राइट। ये ट्राइबेसिक इसलिए क्योंकि इसमें OH है। अब तुम बोलोगे सर हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे सर, जिसमें जितने H होंगे उसमें उतने ही उसकी बेसिटी होगी। तो एक एग्जांपल करवा देता हूं आपको, H3PO2 का, राइट। इसे बोलते हैं हाइपोफोस्फोरिक एसिड, हाइपोफोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इस हिसाब से बनता है कुछ। अब तुम बोलोगे सर इसमें 3 है मतलब ये ट्राइबेसिक है, नहीं, इसमें एक OH है, ये मोनोबेसिक एसिड है। ये कैसा एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, समझ आया। तो 3 हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, उसमें OH कितने बनते हैं आपको ये ध्यान रखना है, राइट। आपके लेवल तक इतना नहीं आता, राइट, बट क्लियर होना चाहिए कि इसमें OH जो है उसकी वजह से ये मोनोबेसिक है। तो हमेशा कभी भी H की वजह से नहीं होगा, उसके स्ट्रक्चर में कितने OH आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब सर जिसमें ऑक्सीजन ही ना हो, ऐसे एसिड हो, तो कैसे पता चलेंगे, तो आप सिंपली उसमें हाइड्रोजन देखिए। फॉर एग्जाम्पल सर HCl है, इसमें तो OH है ही नहीं, हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन देखिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं उसमें हाइड्रोजन देखिए। इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक, तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी है, 1। तो ये कैसा है, मोनोबेसिक, राइट। ये कैसा है, मोनोबेसिक। HF हो गया आपका, HBr हो गया आपका, HI हो गया, जो हाइड्रा एसिड्स है, राइट। इनकी अगर बेसिसिटी देखनी है तो सारी क्या है, मोनोबेसिक। ये चीज ध्यान रखना, राइट। तो इस तरीके से बेसिसिटी देखी जाती है एसिड्स की, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, राइट। तो क्या पहला क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 3-4 एसिड्स हैं, राइट। HCl हो गया, HF हो गया, HI हो गया, HBr हो गया। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, राइट। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, अच्छा बेटा, इनमें से सबसे ज्यादा साइज किसका है, राइट, वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया हाइड्रोजन का तो सब में साइज सेम होगा, राइट। ये 4 है, हाइड्रोजन का तो सब में साइज सेम होगा, राइट। बट इनमें से सबसे छोटा साइज किसका होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन में से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, तो उसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। फिर क्लोरीन का साइज थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर ब्रोमीन का साइज थोड़ा और बढ़ेगा, और आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होगा। तो जस्ट बॉन्ड लेंथ कहां से कहां तक नापते हैं, सेंटर टू सेंटर। यहां की भी देखें, अगर इसकी भी देखें और इसकी भी देखें, ये है HF, ये है HBr, ये है HCl, HBr नहीं HCl, ये है HBr और ये है HI, राइट। तो इनमें देखिए सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है, इसकी।
तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो एक कंसेप्ट याद रखना, बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम बॉन्ड लेंथ। तो इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी है तो HF से थोड़ी सी वीक होगी, इसकी और वीक होगी, इसकी सबसे ज्यादा वीक होगी। अच्छा, दोबारा से सबसे पहली चीज पे आते हैं, अच्छा एसिड किसको मानोगे आप? कौन से मैं बोलूंगा अच्छा एसिड है? जो बहुत जल्दी H पॉजिटिव रिलीज कर दे, जो बहुत जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर दे। इनमें से सबसे पहले हाइड्रोजन कौन सा रिलीज करेगा? HI रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो सबसे पहले कौन रिलीज कर देगा? H रिलीज कर देगा। देन फिर कौन करेगा? HBr, देन HCl, और सबसे कम HF। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हुई? HI की। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा जल्दी रिलीज कर देगा, साइज बहुत बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत वीक है, तो बहुत जल्दी जो है हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। यानी कि बहुत जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर दिया तो यानी कि बहुत अच्छा एसिड है, क्योंकि एसिड तो वही होते हैं ना जो बहुत जल्दी हाइड्रोजन क्या कर दे? रिलीज कर दे, H पॉजिटिव रिलीज कर दे। तो सबसे पहले ये करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई? मार्कर, नेक्स्ट मार्कर लेते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई? HI की, देन HBr, देन HCl, देन HF, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना। सेकंड क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 एलिमेंट है, ये एक मीथेन है, राइट? एलिमेंट नहीं, कंपाउंड है। CH4, अमोनिया हो गया, राइट? और मेरे पास HF हो गया, पानी है मेरे पास, राइट? ये 4 कंपाउंड है। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो मैंने क्या लिखा अभी? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? मैंने बताया था 3, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में जब हम कर रहे थे, राइट? तो उसमें बताया था मैंने, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, कि फ्लोरीन इज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन, देन आता है ऑक्सीजन, देन आता है नाइट्रोजन, राइट? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, तो सबसे ज्यादा इसकी है, राइट? फिर ऑक्सीजन किसमें? फिर इसकी होगी, थर्ड इसकी होगी, फोर्थ इसकी होगी। यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? HF की। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन किसकी होगी? पानी की। देन किसकी होगी? अमोनिया की। देन किसकी होगी? मीथेन की, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर कार्बन आ जाएगा, राइट? तो दैट इज द थिंग, राइट? नेक्स्ट क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आपके पास सेम से एसिड है, राइट? पर इसमें ऑक्सीजन बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही एसिड है, इन्हें बोलते हैं हाइपोएलस एसिड्स, HOCl, O2, HOClO, HOClO3, राइट? तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो जरूर देखिए अगर आपको नहीं आता और पता है तो बिल्कुल देखिए, राइट? यहां पर अगर मैं निकालूंगा तो क्लोरीन की कितनी आएगी? +1 2 x = 0। यहां पे आएगी इसकी +1। यहां पे कितनी आएगी? +1। यहां पे कितनी आ जाएगी इसकी? कितनी है? +1 -2 + x -4 = 0। तो कितनी हो गई? -4 -6 +5, राइट? यहाँ पे करूँगा तो -2 +3 आ जाएगी, और यहाँ पे करूँगा तो +7 आ जाएगी, राइट? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किस पे है? इस पे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा HOClO3 इज द मोस्ट एसिडिक। देन क्या सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? HOClO3। देन कौन सा होगा? फिर किसका है? HOClO2। देन कौन सा होगा? HOClO। देन कौन सा होगा? HOCl, राइट? तो these are the factors which affecting the acidic strength, right? Next thing is chemical properties of acids, right? तो पहली क्या है? Acid plus metal gives you salt plus hydrogen gas, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एसिड है, राइट? मैं ले लेता हूँ HCl, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, मेरे पास एसिड क्या है? HCl। मैंने उसमें कोई एक मेटल डाल दिया, सोडियम मेटल।
तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट, और सॉल्ट कौन सा मिलेगा, NaCl प्लस बाहर क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, राइट। तो हमेशा देखना एसिड प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, इट इज अ एसिड, इट इज अ मेटल एंड इट गिव्स यू सॉल्ट एज वेल एज हाइड्रोजन गैस, राइट। नेक्स्ट क्या है, कोई भी एसिड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया मेरे पास HNO3 एक एसिड है, राइट, वो किसी के साथ रिएक्ट करे, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, राइट। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO3 2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, HCO3 नेगेटिव, राइट। अगर ये किसी मेटल के साथ जुड़ रहे हो, राइट, एसिड प्लस कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट, जैसे कि हो गया मेरा NaHCO3, राइट, तो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट, राइट। तो एक सॉल्ट बनाएंगे दैट इज NaNO3 प्लस पानी प्लस CO2, राइट। दैट्स व्हाई एसिड्स प्लस कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स यू सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, राइट। दिस इज एसिड्स, दिस आर कार्बोनेट्स, दिस इज सॉल्ट, दिस इज H2 एंड दिस इज CO2, राइट। इस चीज को ध्यान रखना। अब ये था हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक कार्बोनेट का भी एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मेरे पास एक एसिड है H2SO4, राइट, वो अगर रिएक्ट करता है किसी भी एक कार्बोनेट के साथ, दैट इज Na2CO3, इट विल गिव्स यू Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि ये हो गया आपका एसिड, ये हो गया आपका कार्बोनेट, ऊपर हाइड्रोजन कार्बोनेट था, मैंने कार्बोनेट ले लिया, इट विल ऑल्सो गिव्स यू सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, राइट। नेक्स्ट है एसिड प्लस बेस, राइट, मिट गया, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक एसिड है, एसिड मैंने ले लिया, ले लेता हूँ HCl ले लेता हूँ, और मेरे पास कोई एक बेस है NaOH इज द बेस, तो ये क्या देगा, सॉल्ट देगा, दैट इज NaCl प्लस क्या देगा, वाटर, राइट। तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। अब इसी हिसाब से मेरे पास कोई एसिड है, अगेन HCl ही ले लेता हूँ, प्लस कोई एक मेटेलिक ऑक्साइड है, कोई एक मेटल ले लेते हैं हम, पोटेशियम ले लेते हैं, राइट, उसकी कोई एक ऑक्साइड है K2O, इट विल गिव यू सॉल्ट KCl प्लस वाटर H2। अब यहाँ देखने वाली बात क्या, अब यहाँ देखने वाली बात ये है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर एंड एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि एसिड एसिड, सॉल्ट सॉल्ट, वाटर वाटर, यानी कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, और एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, यानी कि एसिड एसिड कॉमन, सॉल्ट सॉल्ट कॉमन, यहां मान के चलते चार चीजें हैं, राइट, एसिड मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्ट वाटर, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज, ये चौथी चीज, यहां पे भी चार चीजें, पहली चीज, दूसरी चीज, ये तीसरी चीज, ये चौथी चीज, यानी कि पहली चीज सेम है, तीसरी चीज भी सेम है, चौथी चीज भी सेम है। अब इस हिसाब से मैं ये नहीं बोल सकता ये दूसरी चीज भी सेम होगी, जब चार चीजें हैं, तीन सेम है तो चौथी अपने आप सेम होगी, यानी कि यहां से एक मैं कंक्लूजन पे आ सकता हूं, और वो कंक्लूजन क्या है वो मैं नोट बना के लिख देता हूं कि एसिड सेम है, सॉल्ट सेम, वाटर सेम दे ही रहे हैं, राइट, कि वो एसिड प्लस बेस भी सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, और एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड भी सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, राइट। तो इससे मैं ये कंक्लूजन पे आता हूं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे नेचर की होती हैं, बेसिक नेचर की। क्यों? क्योंकि जब एसिड कॉमन है, सॉल्ट कॉमन है, वाटर कॉमन है, तो ये भी चीज सेम ही हुई। तो इससे मैं कंक्लूजन पे क्या आ सकता हूं, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, चार केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, राइट, अच्छे से इन्हें पढ़ना। नेक्स्ट है कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, राइट, जो हमारे जस्ट नेचर में ही होते हैं, राइट, और हमें कुछ फ्रूट से मिलते हैं, राइट, या फिर किसी एनिमल से मिलते हैं, राइट। तो कौन कौन से एसिड्स हैं, विनेगर, जो सिरका होता है, सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, राइट, जिससे हम एक और एसिड बोलते हैं दैट इज इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, राइट। लेमन, नींबू या संतरे में कौन सा एसिड होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, लेमन या संतरे में इनमें होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। टमेरिन, इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, राइट। टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है,
इट इज टोमेटो, इसमें कौन सा एसिड होता है, टमाटर, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड होता है। दूध या दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, राइट। नेटल स्टिंग, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, एंड फॉर्मिक एसिड इज अ वीक एसिड, राइट। एंड स्टिंग में भी कौन सा होता है, सेम फॉर्मिक एसिड ही होता है, राइट, जो कि वीक एसिड है। और एप्पल, सेब में कौन सा एसिड होता है, दैट इज मैलिक एसिड, राइट। तो ये कुछ एसिड्स हैं, राइट, इनको नोट डाउन कर लेना, राइट। अब जो हमारे मेन एसिड्स हैं, राइट, उनके यूजेस बता देता हूँ। सबसे पहला है नाइट्रिक एसिड, राइट, सबसे पहला है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। सबसे पहला है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज होता है यूज इन एक्सप्लोसिव TNT, राइट, एक्सप्लोसिव बनाते हैं, राइट। TNT एक कंपाउंड होता है, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, राइट। तो एक्सप्लोसिव में यूज होता है, तो उसको बनाने का काम आता है। और किस में काम आता है, यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड की प्योरिफिकेशन करने में काम आता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ना किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये पहले आ भी चुका है, राइट, क्वेश्चन में भी आ चुका है, एनडीए के एग्जाम में भी आ चुका है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है उसका, क्योंकि जो बाकी दो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, दैट इज HCl एंड HNO3, उसको मैन्युफैक्चर करने में काम आता है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो ये किस में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl एंड HNO3, राइट। तो इससे याद रख लेना, तो क्या एक तरीके का इससे याद रख लेना, क्योंकि HCl और HNO3 इससे मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। और कहीं यूज होता है ये, ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। किसी भी चीज में से आपको पानी की कमी करवानी है, राइट, और मेनली यूज होता है अगर आपको एल्कोहल को क्या करवाना है, डिहाइड्रेट करवाना है, राइट। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में काम आता है हमारा H2SO4। अगर आपको उसमें से क्या करवाना है, पानी की कमी करवानी है, पानी निकालना है एल्कोहल में से, राइट। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4, राइट। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये का काम आता है। सबसे पहली चीज, ये तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिड का, जो हमारे पेट में होता है, राइट। ये उसमें गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है HCl, जो किस में काम आता है, डाइजेशन ऑफ फूड में काम आता है, राइट। और कहाँ का यूज होता है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन बनाने का काम आता है। और कहाँ पर काम आता है, टैनिंग इंडस्ट्री में, राइट, जहाँ पे किसी भी चीज की आपको टैनिंग करनी होती है, राइट, वहां पर काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एसिटिक एसिड का काम आता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये काम आता है। सबसे पहली चीज, ये तो विनेगर में होता है, राइट, जो हम नूडल्स खाते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है, वो जस्ट विनेगर डालता है। तो सबसे पहली चीज तो फूड प्रोसेसिंग में काम आता है। और दूसरा कहाँ काम आता है, ये दूसरा कहाँ काम आता है, एसीटोन बनाने में, राइट। अगर आपको एसीटोन बनाना है तो आपको एसिटिक एसिड की जरूरत पड़ती है। एसीटोन होता है प्रोपेनॉन, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3, राइट, इसको बनाने में काम आता है, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट एसिड्स, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बेसिस के बारे में। टिल देन कीप योर सेल्फ हैप्पी, हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। बाय बाय।